हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 18 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज भी हम इसमें एक कहानी के माध्यम से अपने जो पठन कौशल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसका और विकास करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज बादशाह अकबर ने बीरबल की कौन सी परीक्षा ली। बहुत ही अच्छी कहानी है अकबर और बीरबल की। चलिए इसका मजा लेते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कहानी से संबंधित चित्र भी हैं जिनका मजा आप ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। परीक्षा जानते हैं ना, आपकी भी होती है ना परीक्षा। तो ऐसे ही बादशाह अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात को समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूं। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। और इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो देखा आपने किस तरह से बादशाह अकबर समय समय पर बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेते थे और बीरबल भी उस परीक्षा में हमेशा ही पास होते थे, जैसे आप भी पास होते हैं ना अपनी परीक्षा में। देखिए आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो आपकी वर्कशीट आ रही है, इनमें ये QR कोड है। इस कहानी को आप उसकी ऑडियो सुनने के लिए इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल में एक ऐप आती है QR कोड स्कैन वाली, या कई बार स्कैनर भी होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस कहानी पर आधारित कुछ गतिविधियों पर, जिसमें 2 गतिविधियां तो ऐसी हैं जो कि आपको खुद से करनी है और 2 गतिविधियों को मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए देखते हैं कौन सी गतिविधि है। देखिए पहली जो गतिविधि है कि इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़कर आप अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। आपको सुनाना पड़ेगा जैसे मैंने पढ़ा। कहीं आपको मुश्किल आई हो किसी शब्द में तो आप मेरे वीडियो को दोबारा से सुन के उस शब्द को दोबारा सुन सकते हैं, उसका उच्चारण सुन सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न जो है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई हो उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो ये तो मैं आपको अभी करा रहा हूँ। और फिर जो तीसरा है, इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो जो कहानी में जैसे अकबर बोल रहा है, बीरबल बोल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने भाई बहन के साथ उसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो चौथा प्रश्न है ना, कि इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्य में लिखिए। तो दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप उसको भी देख सकते हैं और अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई हो उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर अभ्यास करें। तो देखिए कई शब्द ऐसे थे जैसे बगीचा। बगीचा का अर्थ है बाग, टहलना यानी घूमना। एक यहाँ पर शब्द आया था उनके दिमाग में, ये बात सूझी यानी सूझना। सूझना का मतलब दिमाग में किसी विचार का आना। इशारा यानी कि संकेत और चतुराई यानी कि समझदारी।
फिर जो चौथा प्रश्न था वो था कि इस कहानी को पढ़कर बीरबल की 2 विशेषताएं आपको पता चली, उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो कौन कौन सी विशेषताएं थी उनके अंदर? देखिए, बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, वे बहुत चतुर और हाजिर जवाब थे, यानी हर चीज का जवाब उनके पास था। वह किसी भी समस्या का हल तुरंत ढूंढ लेते थे। तो ये विशेषताएं हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, या आपको लगता है कोई और विशेषताएं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा जो चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन यह भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।